आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी कोई किला नहीं था या कोई दुर्ग नहीं था, लेकिन फिर भी खिलजी ने उस पर आक्रमण किया। एक बार खिलजी बीमार पड़ गया, लेकिन कोई भी हकीम खिलजी के स्वास्थ्य को ठीक ना कर सका। अब किसी ने उसे सुझाव दिया कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख श्री राहुल श्रीभद्र जी से जाकर मिलिए। जब बात जान पर आन पड़ी तो फिर खिलजी को अपना इलाज करवाना पड़ा। वो नालंदा यूनिवर्सिटी गया और वहाँ पर राहुल श्रीभद्र जी से मिला, जो कि आयुर्वेद विभाग के प्रमुख थे। खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रख दी। खिलजी ने उनसे कहा कि आप मुझे बिना दवा खिलाए ही ठीक करके बताएं। राहुल श्रीभद्र जी ने खिलजी को कुरान दी और उसके कुछ पृष्ठ संख्या बताई और खिलजी से कहा कि आप इस पृष्ठ संख्या से लेकर इतनी पृष्ठ संख्या तक इस कुरान को रोज एक एक पृष्ठ पढ़ें। राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था और जब खिलजी थूक के साथ कुरान के उन पन्नों को पढ़ता था तो वह दवा उसके अंदर चली जाती थी और इस तरह वो दवा काम कर गई और खिलजी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद भी खिलजी को ये बिल्कुल रास नहीं आया कि एक भारतीय वैद्य मुझे ठीक कैसे कर सकता है, कि बिना दवा खिलाए ही उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। उसे ये बात इतनी बुरी लगी कि वो इस देश से आयुर्वेद जैसी चीज को ही नष्ट करना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी सेना के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया और हमला इतना ज़्यादा भयावह था कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आग लगाई गई तो वो आग लगभग 3 महीने तक धधकती रही।